भारत। जब भी ये शब्द हमारे कानों में गूंजता है, हमारी आंखों के सामने उपलब्धियों का एक दस्तावेज मुस्कुराने लगती है। लेकिन इससे इतर एक सत्य ये भी कि इस देश के लाखों लोग जातिवाद के दलदल में जकड़े हुए हैं। इसी जातिवाद के दलदल में पैदा हुआ एक लड़का जिसने अपनी आखिरी सांस तक रूढ़िग्रस्त समाज और उसकी अमानवीय व्यवस्था के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करता रहा। एक ऐसी व्यवस्था जिसने बचपन में इस बच्चे को अपने सहपाठियों से अलग एक बोरे पर बैठने को मजबूर किया और पानी कंठ से नीचे उतारने के जुर्म में उसके बदन पर जातिवाद के डंडे से प्रहार किया। जातिवाद का दंश ऐसा कि जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो उसे बमुश्किल ठहरने की जगह मिलती, और अगर कोई जगह मिलती भी तो पशुओं के रहने के माफिक। फिर ये जगह भी खाली करनी पड़ती। लेकिन अनगिनत यातनाएं सहने के बावजूद इस शख्स ने सामाजिक चेतना का एक वृत्त खींचा और उसका इतना विस्तार किया कि जिससे परिधि परिस्थित शूद्र और नारी दोनों उसके अंदर आ गए। इंक इनसाइट में आज कहानी एक ऐसे ही शख्सियत की जो अदम्य साहस और जिजीविसा से लबरेज है। दोस्तों नमस्कार, मैं विप्लव कुमार गौतम। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंक एंड इनसाइट। इंक एंड इनसाइट के इस वीडियो में बात डॉक्टर अंबेडकर की आकाश सिंह राठौर की किताब बिकमिंग बाबा साहेब के हवाले से। दोस्तों, यूं तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये डॉक्टर अंबेडकर का ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ है, ना कि रियल डेट ऑफ बर्थ। डॉक्टर अंबेडकर अपनी पत्नी सविता अंबेडकर को, जो उस वक्त उनकी फियांसे थी, उन्हें एक पत्र लिखकर कहते हैं, आप अक्सर पूछती हैं हमारी शादी की तारीख 15 ही क्यों, 14 अप्रैल क्यों नहीं। 14 तारीख को मेरी जिंदगी में बस इतनी अहमियत है कि इस दिन मेरा ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ है। किसी को नहीं पता कि मैं किस दिन पैदा हुआ। ज्योतिषों के बीच भी मेरे जन्मदिन को लेकर मतभेद हैं। किसी का मानना है कि मैं 14 अप्रैल को पैदा हुआ, तो कोई कहता है 17 अप्रैल और कोई 15 मई बताता है। डॉक्टर अंबेडकर जब 5 साल के थे तब उनकी माता जी भीमाबाई का स्वर्गवास हो गया। माँ के गुजर जाने के बाद उनकी और उनके बड़े भाई आनंदराव की परवरिश का जिम्मा उनकी बुआ मीराबाई के हिस्से आया। लेकिन उनकी बुआ कुबड़ी थी, इसलिए उन्हें घर के कामकाज करने में थोड़ी दिक्कतें आती और ऊपर से 2 बच्चों की जिम्मेदारी। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए उनके पिता रामजी सकपाल ने एक विधवा औरत जीजाबाई से दूसरी शादी रचा लिया। इस वक्त डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ 7 वर्ष के थे। डॉक्टर अंबेडकर और जीजाबाई का रिश्ता स्नेह भरा कतई नहीं था। जीजाबाई जब भी अंबेडकर के स्वर्गवासी मां के आभूषण पहना करती तो डॉक्टर अंबेडकर गुस्से से लाल हो जाते। आकाश सिंह राठौर अपनी किताब बिकमिंग बाबा साहेब फ्रॉम बर्थ टू महाड़ में लिखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर इस बात से इतने परेशान थे कि उन्होंने अपनी बुआ के पर्स से कुछ पैसे चुराने का सोचा ताकि वो बॉम्बे के लिए एक ट्रेन टिकट खरीद सकें और बॉम्बे भाग जाएं। अंबेडकर और आनंदराव को एक बेहतर शिक्षा मिल सके और साथ ही इन्हें जातीय भेदभाव से दूर रखा जा सके, इसलिए इनके पिता रामजी सकपाल, जो सूबेदार के पद से रिटायर हुए थे, अपने परिवार के साथ बॉम्बे चले आए, जहां अंबेडकर और उनके भाई आनंदराव का दाखिला एल्फिंस्टन हाई स्कूल में करा दिया गया। लेकिन मनोवादी फैकल्टी को यह मंजूर नहीं था कि अंबेडकर और उनके भाई संस्कृत पढ़ें, इसलिए इन्हें संस्कृत कोर्स में दाखिला नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप इन्हें पर्शियन पढ़ना पड़ता है, जहां अंबेडकर हाईएस्ट मार्क्स लेकर आते हैं। लेकिन यह पहला मौका नहीं था जब इनके साथ शिक्षा के मंदिर में जाति के आधार पर भेदभाव किया गया हो। अंबेडकर और आनंदराव सतारा के जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां इन्हें अपने सहपाठी से पृथक एक अलग बोरे पर बैठना पड़ता और उस बोरे को स्कूल के सफाई कर्मी हाथ तक नहीं लगाते। सतारा के इस स्कूल में उन्हें पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। अंबेडकर खुद इस बात का जिक्र करते हुए कहते हैं, एक बार उन्हें जोरों की प्यास लगी थी।
उनके आसपास कोई भी नहीं था जो उनके लिए नल खोलकर उन्हें पानी पिला सके। परिणाम स्वरूप वो खुद नल खोलकर पानी पी लेते हैं, जिसके कारण उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता है, क्योंकि उनके छू लेने भर से पानी दूषित हो गया था। डॉक्टर अंबेडकर शेक्सपियर से काफी ज्यादा प्रभावित थे। एल्फिंस्टन स्कूल में उन्होंने अ वाइज गर्ल नाम का एक नाटक लिखा, जो शेक्सपियर के किंग लियर पर आधारित था। अंबेडकर किताबें पढ़ने के इतने शौकीन थे कि उनके पिता ने उनकी दोनों विवाहित बहनों से उनके आभूषणों को गिरवी रखने को कहा, ताकि उन पैसों से अंबेडकर के लिए किताबें खरीदा जा सके। 1907 में डॉक्टर अंबेडकर मैट्रिक की परीक्षा पास कर लेते हैं, और ऐसा करने वाले वे महार जाति के सिर्फ दूसरे व्यक्ति थे। साल 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी के एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल करते हैं, और वो ऐसा करने वाले महार जाति के पहले व्यक्ति थे। साल 1912 अंबेडकर के लिए खास इसलिए भी कि इसी साल अंबेडकर और रमाबाई का पहला बेटा यशवंत का जन्म हुआ था। बीए की पढ़ाई पूरा करवाने में महाराजा गायकवाड़ ने भी अहम भूमिका निभाई। जब अंबेडकर के पिताजी आर्थिक रूप से अक्षम थे उनके पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए, तब ऐसे वक्त में महाराजा गायकवाड़ आगे आए और उन्होंने अंबेडकर को 25 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप प्रदान करवाया। लेकिन इसके एवज में अंबेडकर को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ौदा स्टेट के लिए काम करने को कहा गया। बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंबेडकर पहुंच जाते हैं बड़ौदा मिलिट्री प्रोविजनर के रूप में कार्यभार संभालने के लिए। लेकिन यहाँ भी अंबेडकर को अपनी जाति के कारण भेदभाव झेलना पड़ा। बड़ौदा में जब किसी ने भी उन्हें रहने के लिए कोई कमरा नहीं दिया तो वे आर्य समाज के कार्यालय में सोया करते थे। लेकिन 2 फरवरी 1913 को जब उनके पिताजी का देहांत हो गया तो वो अपने घर वापिस लौट आए। बॉम्बे लौटने के बाद अंबेडकर महाराजा गायकवाड़ के पास गए और उन्होंने अपनी शानदार अंग्रेजी में उन सभी कठिनाइयों के बारे में बताया जिसका सामना उन्हें बड़ौदा राज की सेवा करते हुए करना पड़ा। उनकी बात को सुनकर सेवा के पिछले ऋण को माफ करते हुए महाराजा ने जल्द ही कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए प्रति वर्ष 230 पाउंड की छात्रवृत्ति प्रदान करवाया। इसके एवज में अंबेडकर को बड़ौदा प्रशासनिक सेवा में 10 साल गुजारने थे। अंबेडकर का अमेरिका पहुंचने का किस्सा भी काफी रोचक है। बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप का लाभ उन दिनों उन भारतीय छात्रों को दिया जाता था जो इंग्लैंड में रहकर पढ़ना चाहते थे। अंबेडकर को भी लंदन भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई, लेकिन कुछ वक्त बाद जब अंबेडकर ने अमेरिका जाकर पढ़ने की इच्छा जताई तो ये तय किया गया कि वो यहाँ पेडागॉजी की पढ़ाई करेंगे। लेकिन अंबेडकर अर्थशास्त्र और फाइनेंस की पढ़ाई करना चाहते थे, सो उनके आगे सिस्टम को झुकना पड़ा और अंबेडकर जून 1913 को न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अंबेडकर इकोनॉमिक्स के साथ साथ एथिक्स, फिलॉसफी, मार्क्सिज्म, यूरोपियन हिस्ट्री की भी पढ़ाई की। अंबेडकर यहाँ 18 घंटे पढ़ाई करने में बिताते, जिसमें लेक्चर अटेंड करना, सेमिनार अटेंड करना और लाइब्रेरी में किताबें पढ़ना शामिल था। और वो यहाँ दिन में सिर्फ एक वक्त का ही भोजन किया करते थे ताकि वो अपना पैसा और समय दोनों बचा सकें। अंबेडकर अपने खाली समय में किताबें इकट्ठा करते थे। अमेरिका में 3 साल के दरमियान उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में 2000 किताबें इकट्ठा कर लिया था। अंबेडकर पब्लिक लाइब्रेरी के इतने शौकीन थे कि जब उन्हें यह खबर मिली कि बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी द बॉम्बे क्रॉनिकल के संस्थापक सर फिरोज शाह मेहता के याद में एक विशाल प्रतिमा स्थापित करने जा रही है, तब बॉम्बे क्रॉनिकल को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि एक तुच्छ प्रतिमा बनाने से बेहतर है कि एक सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण किया जाए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें अभी तक समाज के विकास और उन्नति में एक संस्था के रूप में पुस्तकालय का महत्व का एहसास नहीं हुआ है। बम्बई जैसी प्रबुद्ध जनता को एक सार्वजनिक पुस्तकालय के बिना इतने लंबे समय तक रहना पड़ा, यह अपमान से कम नहीं है और जितनी जल्दी हम इसके लिए सुधार करेंगे उतना बेहतर होगा। डॉक्टर अंबेडकर प्रोफेसर सेलिगमैन के सानिध्य में अपना एमए थीसिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी को
पूरा करते हैं और 2 जून 1915 को वो इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री हासिल करते हैं। पीएचडी पूरा करने के लिए उन्हें 60 क्रेडिट घंटे की आवश्यकता थी, सो उन्होंने प्रोफेसर सेलिगमैन के सानिध्य में अपना शोध और लेखन के कार्य को जारी रखा। पीएचडी डिसर्टेशन को मुकम्मल बनाने के लिए कुछ ऐसे दस्तावेज की जरूरत थी जो उन्हें सिर्फ लंदन में मिल सकती थी, लेकिन अंबेडकर के सामने 2 बाधाएं थी। पहला, पासपोर्ट का जुगाड़ और दूसरा, लंदन में लाइब्रेरी का एक्सेस। लंदन में लाइब्रेरी का एक्सेस मिल सके, इसलिए प्रोफेसर सेलिगमैन ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के संस्थापक सिडनी वेब को खत लिखकर अंबेडकर के बारे में अवगत करते हुए ये लिखा, और वो एक तेज तर्रार विद्यार्थी है और मुझे पता है कि आपको उसके शोध की प्रक्रिया में उसकी सेवा करने में खुशी होगी। बात पासपोर्ट की तो अंबेडकर ने ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास को खत लिखकर मदद मांगा, लेकिन जब तय समय पर उन्हें पासपोर्ट नहीं दिया गया तो वो बिना पासपोर्ट के ही लंदन पहुंच गए। यहाँ आने के बाद उन्हें एक प्रोफेसर ने बताया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्र के रूप में इंग्लैंड के लाइब्रेरी की फुल एक्सेस शायद न मिल पाए, और उन्हें यह सलाह दिया कि अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला करा लें। पढ़ाई और किताबों के शौकीन अंबेडकर ने फौरन ये सलाह मान लिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला करवा लिया। फिर कुछ महीने बाद ही उन्होंने लंदन ग्रेज इन में लॉ की पढ़ाई भी शुरू कर दिया। लेकिन लंदन में 1 साल बिताने के बाद बड़ौदा स्कॉलरशिप का समय सीमा भी समाप्त हो गया और वो अगस्त 1917 को इंडिया लौट आए, लेकिन उनका पीएचडी थीसिस जहाज के साथ समुद्र में डूब गया। इंडिया लौटने के बाद एक बार फिर वो बड़ौदा का रुख करते हैं, बड़ौदा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अपना योगदान देने के लिए। यहाँ अब वो एक पारसी इन में ठहरते हैं, एक पारसी के रूप में, क्योंकि ये इन सिर्फ पारसी लोगों के लिए था। लेकिन 10 दिन यहाँ बिताने के बाद एक दिन अचानक उन्हें एक भीड़ का सामना करना पड़ता है। ये भीड़ पारसी लोगों की थी जिनके हाथ में डंडे थे, चेहरे पर गुस्सा था और होठों पर गाली थे, क्योंकि अंबेडकर के यहाँ चंद दिन बिताने से ये जगह दूषित हो चुका था। अंबेडकर वेटिंग फॉर वीजा में इसका जिक्र करते हुए लिखते हैं, उन्होंने एक अल्टीमेटम जारी किया कि शाम को मुझे सराय खाली करना होगा। मैं हतप्रभ था, मैं अंदर से टूट चुका था। मैंने सबको कोसा और फूट फूट कर रोया। आखिरकार मैं अपनी बहुमूल्य संपत्ति अर्थात अपने आश्रय से वंचित हो गया। यह किसी कैदी की कोठरी से बेहतर नहीं था, लेकिन मेरे लिए यह बहुत बेशकीमती था। पारसी इन खाली करने के बाद अंबेडकर ने अपने दोस्तों से मदद मांगा, लेकिन वहां भी निराशा हाथ लगी। जब वो अपने एक हिंदू मित्र से मदद की गुहार लगाई तो उसने कहा, अगर तुम मेरे घर आओगे तो हमारे घर के नौकर चले जाएंगे। फिर वो एक क्रिश्चियन मित्र से मिले जिसने डिप्लोमेटिक जवाब देते हुए कहा, कल मेरी पत्नी लौटेगी तो पूछ कर बताऊंगा। पारसी इन से निकाले जाने के बाद और अपने दोस्तों के द्वारा ठुकराने के बाद वो बॉम्बे लौट आए और सिंडेनहेम कॉलेज में पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ाने लगे। साल 1920 को डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक शुरू किया। इसे शुरू करने के लिए साहू महाराज ने 2500 रुपये की आर्थिक मदद किया। मूक नायक के अपने पहले एडिटोरियल में अंबेडकर भारतीय समाज की जाति व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, हिंदू समाज एक मीनार की तरह है जिसकी प्रत्येक मंजिल एक जाति को आवंटित की गई है। याद रखने वाली बात यह है कि इस टावर में कोई सीढ़ी नहीं है और इसलिए एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक चढ़ने या उतरने का कोई रास्ता नहीं है। जिस मंजिल पर व्यक्ति का जन्म होता है वही मंजिल पर उसकी मृत्यु भी होती है। निचली मंजिल का व्यक्ति चाहे कितना भी मेधावी क्यों न हो, उसके लिए ऊपरी मंजिल तक चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। इसी तरह ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा पूरी तरह से योग्यता से रहित व्यक्ति को उस मंजिल से नीचे की मंजिल पर भेजा जा सके। जुलाई 1920 को एक बार फिर वो लंदन का रुख करते हैं अपनी बची हुई पढ़ाई पूरा करने के लिए।
और 1921 में वो इकोनॉमिक्स से एमएससी की डिग्री हासिल करते हैं। 1922 में लॉ की डिग्री और नवंबर 1930 को अपना डॉक्टोरल थेसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन को सबमिट करते ही वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी की डिग्री भी हासिल कर लेते हैं। और 1927 में वो कोलंबिया से भी पीएचडी की डिग्री हासिल कर लेते हैं और वो अपनी फॉर्मल एजुकेशन पर पूर्ण विराम लगाते हुए समाज सेवक के रूप में एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंबेडकर के ऊपर दूसरा वीडियो हम जल्द लेकर आएंगे। धन्यवाद।